जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स। इसके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज उनको हल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है कि विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यानी इनमें से कौन सा करेक्टर ऐसा है जो कि ज़िम्मेदार है कि पानी को वो एक मुनफरिद बनाता है, यूनिक बनाता है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली स्टिक टुगेदर वाला करेक्टर। यानी कि आप कह लो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी के अंदर, बिकॉज पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर पार्टिकल है, तो वो स्टिक कर जाता है, कोहेजन करता है। ठीक है, लीडिंग टू हाई सरफेस टेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट एंड इट्स रोल एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आप कह सकते हो कि जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो सलाहियत है, जो इसको एक स्टिकी सा बनाती है, तो दैट रियली मेक्स इज यूनिक। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टिक टुगेदर। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि टू विच ग्रुप डू लिपिड्स द ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स बिलोंग। यानी कि जो ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो याद रखें ये स्टीरॉयड्स होते हैं, दैट इज़ ए। सो स्टीरॉयड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेक्स हार्मोन्स के तौर पे। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल रिलीज़ करता है, ये एक सेक्स, एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल रिलीज़ करती है ओवरी से, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ सेक्स हार्मोन। उसके अलावा वैक्सेस, दैट इज़ प्रोस्टैट ग्लैंडिन्स, एंड फिर फॉस्फोलिपिड्स, ये ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोटीन। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो प्रोटीन नहीं है वो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लिपिड है। ठीक है, आप कह लें कि एक स्टीरॉयड है जो कोलेस्ट्रॉल है। हीमोग्लोबिन, पेप्सिन, ठीक है, ये दोनों आप कह लें कि पेप्सिन तो एक एंजाइम है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो वी गोना टॉक अबाउट एंटीबॉडीज़, ये भी सारे एक फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। सो वी कॉल्ड बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये आप टिक लगा लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज़ द लार्जेस्ट कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन सा है। लार्जेस्ट से मुराद है कि जिसकी बड़ी बड़ी चेन्स बन जाती हैं, तो दैट इज़ सेलुलोज। सेलुलोज आप कह लें कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट्स, इसके अंदर बहुत से ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद हैं। एंड ग्लूकोज एंड राइबोज आर बेसिकली द मोनोसेकेराइड्स, एंड ग्लिसरल्डिहाइड इज़ अ सिंपल 3 कार्बन शुगर, इसमें जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जो ग्लूकोज है दैट इज़ 6 कार्बन शुगर, दैट इज़ एल्डोज और कीटोज। ग्लिसरल्डिहाइड जो है 3 कार्बन शुगर है, और इसके अलावा ये जो राइबोज है ये तो पेंटोज है, और ये पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो सेलुलोज एक लार्जेस्ट पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में काउंट होगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है जी, वाई व्हाट कंपाउंड वुड बी मैन्युफैक्चर्ड विद डिफ़िकल्टी व्हेन द सॉइल हैज़ सॉरी व्हेन द सॉइल हैज़ शॉर्टेज ऑफ फास्फोरस। यानी कि फास्फोरस जो है वो कम होगी सॉइल में, तो कौन सा कंपाउंड जो है वो बनेगा, और बहुत डिफ़िकल्टी से जो है ये कंपाउंड बनेगा। तो प्यारे बच्चों, जब आपके पास शॉर्टेज हो जाती है सॉइल में फास्फोरस की, तो याद रखिएगा बैकबोन डीएनए इज़ मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट ग्रुप। विदाउट फास्फोरस द सेल कैन नॉट, याद रखिएगा, द सेल कैन नॉट synthesize the nucleotides of required for DNA and RNA। तो फॉस्फोरस नहीं होगा तो फिर फॉस्फेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है डीएनए है, तो डीएनए इज़ द राइट आंसर। सो डीएनए नहीं बन पाएगा। अ कंपाउंड हुज केमिकल कंपोजिशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू माल्टोजेस। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसकी केमिकल कंपोजिशन माल्टोज से मिलती जुलती है, तो वो माल्टोज एक वो है कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च भी जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। तो लिहाजा माल्टोज की जो स्टार्च के साथ है काफ़ी, प्रोटीन एक अलग पार्टिकल है, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड, एनर्जी न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का भी हिस्सा होते हैं ना, दैट इज़ ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनको हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कह लें।
फिर आरएनए है, आरएनए बेसिकली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, तो ये फैमिलीज आपस में मिलती हैं। फिर प्रोटीन एक अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। विच ग्रुप इज़ फाउंड इन ऑल फैटी एसिड्स, कौन सा ग्रुप जो है सारे फैटी एसिड्स में मिलता है, आपको फैटी एसिड्स में नज़र आता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सातवां है फैटी एसिड्स में कौन सा ग्रुप नज़र आता है, दैट इज़ COOH, क्योंकि फैटी एसिड्स में जो है वो RCOOH जो है ये जनरल फार्मूला होता है फैटी एसिड का। सो दैट इज़ द राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी फंक्शनली देख सकते हो, ऐसे, ठीक है, ये दैट इज़ अ फंक्शनली, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। हीमोग्लोबिन हैज़, हीमोग्लोबिन के पास क्या है, क्वांटरी स्ट्रक्चर है इसके पास, ठीक है, क्वांटरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का क्वांटरी स्ट्रक्चर होता है। विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कौन सा प्रोसेस पैदा करता है। तो प्यारे बच्चों, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, वो बेसिकली आप कह लें कि पैदा होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की बुनियाद पर, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या होती है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बेसिकली आप कह लें कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म व्हेन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन। तो अमाइनो एसिड जो है, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जो है वो मिलेगा, तो इसमें और उसमें दोनों में मिलने के बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो आप कह लो कि ये इनके मिलने के बाद वाटर रिलीज होगा, यानी अमाइनो एसिड्स में पानी कम हो जाएगा, दैट इज़ डिहाइड्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करके सारी बुक की वीडियोस देख सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब सर्च बार पे लिखेंगे चैप्टर का नाम एक्सरसाइज GS अकेडमी साल लाजमी लिखिएगा, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, वो आप व्हाट्सएप है नीचे, उस पर क्लिक करें और माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।